औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि सोशल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो ट्रेंड चल रहा है, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसकी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें भी एक ट्रेंड चल रहा है। जो कि ट्रेंड चल रहा है वो उसके साथ साथ ही बड़ा दुख भरा भी है। बड़ा अफसोसनाक बात है कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हमारी तहजीब किस तरफ जा रही है। क्या सारी ज़िंदगी हमने इसी तहजीब के साथ चलते जाना है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिससे हर पाकिस्तानी बड़ा प्यार करता है, हर मुहिब्बे वतन दिल बड़ा प्यार करता है, और जिसकी 14 अगस्त जो कि आने वाला है, 14 अगस्त, उसकी खुशियां मनाने के लिए हर दिल जो है वो बेकरार है कि हम कब अपने वतन अजीज की खुशियां मनाएंगे। और उन्हीं दिनों में इसी वतन अजीज में ऐसे ऐसे कमाल के काम हो जाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाले पाकिस्तान के बाशिंदे होने के बावजूद हम दुनिया को क्या सबक दे रहे हैं, हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम अपने मुल्क के हवाले से देखें, जब किसी जगह पर भी कोई भी एक शख्स जब कोई भी जो भी काम करता है, उसका असर जो है वो उस कबीले पर, उस रियासत पर, उस इलाके पर पड़ता है। और फिर हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, हर किसी का अपना अपना किरदार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ थड़े पर बैठकर बातें कर लेना, कुछ चौकों पर बैठकर बातें कर लेना, किसी गली मोहल्ले में बैठकर बातें कर लेना, वो एक और चीज़ होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसा कि सोशल मीडिया, जहाँ के ये प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें बहुत बड़े बड़े चैनल आते हैं, ये जो मीडिया होता है इसका असर पूरी दुनिया पे ये अपने मुल्क की रेपुटेशन को ऊपर भी लेके जाते हैं और उसका ग्राफ नीचे भी करते हैं। ये इनका किरदार जो होता है वो पूरे मुल्क पे असरअंदाज होता है और पूरी दुनिया में होता है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है कि इनको हर वो काम बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है और करना चाहिए। लेकिन अब से ये 3-4 दिन तक जो कुछ हो रहा है, उसने इंसानी तहजीब, तमीज़, तहजीब, हर चीज़ की धज्जियां उड़ा के रख दी कि वो जो डायरी वाला एक मामला शुरू हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो वो डायरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जिन लोगों ने ली है उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बात का हमें नहीं इल्म, इसीलिए हम इस पर तबसरा नहीं करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने वो डायरी ली है, वो हासिल की है, जारी बात है उन्होंने किसी रूल कानून के तहत ही ली होगी और किसी मकसद के लिए ली होगी। लेकिन उस पर जो तबसरे हो रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं, बड़े दर्दनाक हैं, बड़े तहजीब के खिलाफ है। अच्छा, पहले तो एक साहब ने, जो कि बहुत बड़े एंकर भी हैं, उन्होंने उस डायरी के हवाले से जो बयान दिया है, सबसे पहले तकरीबन मेरे ख्याल में उनका बयान आया होगा, तो उन्होंने कहा है कि मैंने उस डायरी का एक एक हर्फ जो है वो पढ़ा है। तो उस पर अब मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जवाब जो है वो मिस्टर एहतशाम साहब भी दे चुके हैं, मंसूर अली खान साहब भी दे चुके हैं, इसलिए उन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो आप सबको पता चल गया है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं देख रहा था कल दो मोहतरमा काबिल एहतराम हैं, दो मोहतरमा एक टीवी चैनल पर बैठकर वो इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी कि तौबा 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 इस्तग़फ़ार तौबा करते हैं हम मर्द भी उनकी गुफ्तगू से। अच्छा, सबसे पहले तो वो तनकीद कर रही थी कि खान साहब के हाथ में जो तस्बीह होती है, जो मसल्ला होता है, उस पर वो तनकीद कर रही थी
देखें कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए हम इस बात पर तनकीद कर रहे हैं, इस बात पर इतराज कर रहे हैं कि फलां बंदे के हाथ में तस्बीह क्यों है और वो मसल्ले पर क्यों बैठा है। उसकी नीयत जो भी है, उसकी सियासत जो भी है, कि मुझे भी खान साहब की सियासत से बड़े इख्तिलाफ है, बिल्कुल हैं, लेकिन उनका मुकाबला सियासत के हवाले से करें ना। आए सियासत में उनकी जो गलतियां हैं उनके हवाले से बात करें। मैं कहता हूं कि खान साहब को इदारों के खिलाफ इस तरह नहीं बोलना चाहिए जिस तरह वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें वो बुलवाने वाले वो भी साफ नजर आ रहे हैं कि आज वो किधर हैं, वो सब भागे हैं। तो ये खान साहब को सोचना चाहिए था, पहले इदारों के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि ये जो लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं कि दाड़ दो आरशा में, क्या ये मेरे साथ चलेंगे या इनका जो मशवरा है वो ठीक भी है, वो मुल्क के लिए बेहतर भी है। खान साहब ने बड़ी जगह पर फरमाया है कि मुझसे ज्यादा फौज की जरूरत है, लेकिन फिर बाद में खान साहब अपनी उस बात से को भूल गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि भूल गए थे अपनी उस बात को, क्योंकि खान साहब को आखिर तक ये रखना चाहिए था कि मुझसे ज्यादा जरूरी मुल्क के लिए फौज है, और ये हकीकत है कि फौज मुल्क के लिए जरूरत है, फौज मुल्क की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग खुद ही फौज को पामाल करेंगे, उसकी इज्जत को पामाल करना शुरू कर देंगे, अपने अदारों को पामाल करना शुरू कर देंगे, तो फिर दुश्मन तो इसी ताक में बैठा रहता है हाथों में, और वो इस चीज का फायदा उठाएगा। खैर, अगर आपने तनकीद करनी है तो ऐसी बातों पे करें या सियासत के हवाले से करें। ठीक है, आप तो शाहाना के हवाले से कर रहे हैं, घड़ी के हवाले से कर रहे हैं, आप करें, आपकी बनती भी है, सियासतदानों की भी बनती है, उनके मुखालफों की भी बनती है, और आपकी भी चलो जहां तक मुमकिन है बन जाती है। आपकी भी कुछ मजबूरियां, कुछ जरूरियात होती हैं, नजरिया जरूरत होता है, आप भी कर लें। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक बंदे के हाथ में तस्बीह क्यों है, वो मसल्ले पर क्यों बैठा है, इस बात पे तनकीद करना। और फिर उसके बाद उनकी अहलिया जो हैं, उनकी डायरी के हवाले से जो जो बातें हो रही हैं, अच्छा, तो तनकीद क्या हो रही है कि जी खान साहब जो हैं वो उनका अल्लाह पर तकवा नहीं है, उन्हें अल्लाह पर तकवा रखना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। और ये क्या कौन रहा है, वो जो दो मोहतरमा बैठी थी, उनके बाल खुले हुए थे और आगे आगे इस तरह से बाल फेंके हुए थे, और एक जो है वो तो बड़े स्टाइल से, जैसा कि आपको पता भी है, आप उनको जानते भी होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े स्टाइल से कभी इस तरह कभी इस तरह कभी इस तरह, और सर को भी पूरा मकसद के हिला रही थी। काबिल एहतराम है, मोहतरमा है, खवातीन है, हम खवातीन की इज्जत करते हैं, तो लेकिन खवातीन वो जिसकी तजलील कर रही थी वो भी एक खवातीन है, उन्हें सोचना चाहिए था कि वो भी खवातीन है, जो जिसकी वो तजलील कर रही हैं वो भी खतून है, और एक खतून ही खतून को जलील करना शुरू कर दिया, और वो भी मीडिया पर आकर बैठ के, और ऐसी ऐसी बातें जिनका ना कोई सर है ना पाँव है, जो मन गढ़ंत बातें हैं। एक घरेलू खतून जो है वो अपने घर के मामलात, वो हर खतून जो है, हर घरेलू खतून जो है वो अपने हामद को, अगर कोई रेडी वाला भी है ना, उसकी बीवी भी उसके कारोबार के हवाले से उससे डिस्कस करती है। कोई बिजनेसमैन है, उसकी बीवी भी, जो घरेलू खवातीन होती है, वो बिजनेसमैन भी अपनी खतून से, और वो खतून जो है वो अपने हामद से डिस्कस करते हैं, अपने काम के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगर कोई सियासतदान है तो सारे सियासतदान करते हैं, अपनी अपनी खतून हाना के साथ डिस्कस करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पूरी कैंपेन जनाब मोहतरमा कुलसूम नवाज ने चलाई थी, और अब भी उनकी कैंपेन उनकी बेटी जो है मरीम नवाज वो चला रही हैं, इसमें क्या हर्ज है। और फिर किसी खतून ने अगर वो अपने घर की बातें, अगर ठीक है, वो तो डायरी का बाद में पता चलेगा कि उनकी है या नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, लेकिन लेने वाले कह रहे हैं उनकी है। खैर, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। तो अगर है उनकी है भी, तो उसमें भी जो बातें लिखी हैं, जो पर्सनल बातें हैं, उनसे तो ग्रेज करना चाहिए।
اور وہ باتیں بتاتے ہوئے اس خاتون خانہ کے بارے میں جو جو الفاظ وہ دونوں محترمہ پیش کر رہی تھی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں ایک جو محترمہ تھی وہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ ایک بار میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الفاظ بولے تھے، اور کیا خوب الفاظ بولے تھے، روح کو چھو جانے والے الفاظ تھے ان کے. اور ادھر اس بات کو کرتے ہوئے ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دل سے نہیں کر رہے. لیکن وہ کیا مجبوری ہے جو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، لیکن آپ کو مجبور بھی کر رہی ہے. وہ کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی بھی تو ضرورت نہیں ہو سکتی. تو کم سے کم ہمیں چلو کچھ بھی نہ سوچیں تو ہم یہ ہی سوچ لیں کہ ہم کس ملک کے باشندے ہیں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے باشندے ہیں. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کلچر کیا بن رہا ہے؟ کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ آج اگر دیکھیں تو سیاست کو دیکھیں اس میں بھی اللہ توبہ، اگر میڈیا کو دیکھیں تو اس میں بھی اللہ توبہ. کس سمت جا رہے ہیں ہم؟ خدارا اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھے، اپنے ملک کے مقام کا خیال رکھے. آپ کا ایک ایک بولا ہوا لفظ جو ہے وہ ملک پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. آپ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کتنی تہذیب ہے اور کتنی بدتمیزی ہے. آپ کے کردار جو ہیں وہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، یہ محسوس کراتے ہیں. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. سوشل میڈیا سے بھی بڑھ کر یہ جو ٹی وی چینل ہیں، یہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ اس میڈیا پر سلجھے ہوئے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ قابل انسان جو ہے وہ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی للو پنجو میرے جیسا گاما تیلی یہ بھی بیٹھ جاتا ہے. لیکن الیکٹرونک میڈیا جو ہوتا ہے، جو ٹی وی چینل ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے. ایک ایک کردار جو ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے. وہ ملک کی ریپوٹیشن کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر نکالیں. ہر بندے کو اپنی سیٹ، اپنے عہدے کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اس عہدے پر اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فرائض ہیں. یہ ہم جیسے ان پڑھ جاہل بندوں کو نہیں بتانا چاہیے، انہیں خود پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو ہم جیسے جاہل بندے ہیں یہ بھی اس چیز کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے ہمارے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس سے یقین کریں، مجھے خود 3-4 بندے ملے تھے جو کہ خان کے بڑے مخالف تھے. حقیقت بات ہے کہ خان کے بڑے مخالف تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس بندے کے اس قدر یہ دشمن بن گئے. یہ آپ اس طرح کے حرکتیں کر کے جس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ جس کو نیچے کر رہے ہیں، حقیقت میں یقین جانیے وہ نیچے نہیں ہو رہا، اس کا قد کاٹ اور بڑھ رہا ہے، اس کی مقبولیت اور بڑھ رہی ہے اور آپ کی گھٹ رہی ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر کوئی کسی کو میری کوئی بات غلط لگی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.